जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे महाभारत के उस बहुचर्चित पात्र की जिनका आज के दौर में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग या प्रशंसक है। क्रिएटिव फेटर्निटी जो टीवी सीरियल्स, मूवीज या नॉवल बनाती है या लिखती है, उनके ये फेवरेट कैरेक्टर हैं। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान से लेकर सनी देओल ने अपने समय में इनका रोल फिल्म में प्ले करने की इच्छा जताई थी। मोस्टली आज के टीवी सीरियल्स इन पे बनते हैं और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जैसे फेसबुक फैन पेजेस हो या कोरा पे हो या सबसे अधिक यूट्यूब पे इनके प्रशंसक हैं। ये है महाभारत के दानवीर कर्ण। दोस्तों एक्चुअल में यूट्यूब पे मेरा चैनल बनाने या वीडियोस बनाने की प्रेरणा मुझे प्रमुखतः इन्हीं पे बने यूट्यूब वीडियोस से मिली थी। लगभग 90% से ज्यादा चैनल जो धार्मिक कैटेगरी में वीडियो बनाते हैं उनके ये पसंदीदा चरित्र हैं, जिसमें व्यूवरशिप के बड़े चैनल जो सिर्फ इनकी खूबियां और जीत पे वीडियो बनाते हैं। मैंने ऐसे ही एक बड़े यूट्यूबर जो इस कैटेगरी पे वीडियो बनाते हैं उनसे पूछा कि ये किस तरह के वीडियो बन रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसा तो ज्यादा कुछ महाभारत की विश्वसनीय किताबों में नहीं है। तब उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको एक सफल या सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है इस कैटेगरी में तो सिर्फ कर्ण की खूबियों, जीत और उनके जीवन पे वीडियोस बनाएं। आपको लोगों का एक तरफा सपोर्ट मिलेगा। उनके जैसा आज का कोई पॉपुलर कैरेक्टर नहीं है, ना तो महाभारत से ना तो रामायण से। मैंने खुद भी नोटिस किया कि यूट्यूब पे वही वीडियोस या चैनल्स ज्यादातर सफल है जो वीडियोस को कुछ सेंसेशनल करके बनाते हैं या महाभारत रामायण पे कुछ लोक कथाओं को डाल देते हैं या आज की राजनीति से उस समय के पात्रों को मापने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्ण के ऊपर, जिसको मैंने 2 वीडियोस में बताया है और ये पहला भाग है। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पूर्व दुर्वासा के वरदान के कारण हुआ था। चूंकि कुंती का विवाह नहीं हुआ था और उन्होंने अपने वरदान की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा सूर्य देव का आह्वान कर लिया। बदले में सूर्य देव उनको कर्ण रूपी पुत्र देकर चले गए, कवच और कुंडल के साथ। समाज को देखते हुए कुंती को कर्ण का त्याग करना पड़ गया। शिशु के रूप में वह राधा और अधिरथ को मिले और उन दोनों ने कुंती के उस अद्भुत शिशु को अपना लिया और उनको वासुसेन का नाम दिया। अधिरथ सूत जाति के थे जो उस वक्त के क्षत्रिय या ब्राह्मण जाति के वर वधु के संतानों की जाति मानी जाती थी। वासुसेन की अस्त्र शिक्षा द्रोण के द्वारा हुई थी। ऐसा प्रचलित है कि द्रोण ने सूत जाति के नाम पे कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है उल्लेख। शुरू से ही कर्ण को अर्जुन के प्रति इच्छा थी और उनको अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। वह हमेशा अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाना चाहते थे। सभी विश्वसनीय किताबों में ऐसा उल्लेख है कि कर्ण दुर्योधन शकुनी के साथ पांडवों को बहुत बार मारने के षड्यंत्र में शामिल थे, पर मुझे भीम को जहर देने वाले संस्करण में कर्ण के नाम का उल्लेख नहीं मिला। अब हम आते हैं रंगभूमि पे। द्रोण ने कुरु राजकुमार के शौर्य प्रदर्शन करने के लिए रखा था, जिसमें कर्ण एकदम से बीच में आ गए और उन्होंने अर्जुन के अस्त्रों के प्रदर्शन का बिल्कुल बराबरी से जवाब दिया। कृपा ने कर्ण को रोक के ये कहा कि ये प्रदर्शनी केवल राजकुमारों के लिए है। ऐसे में दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का शासक बना दिया। इस दृश्य को हम महाभारत का एक डायनामिक सीन या सशक्त मोड़ मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक दुर्योधन को अर्जुन और भीम के शौर्य पे हावी होना मुश्किल लग रहा था, पर कर्ण के आने से उन्हें लगा कि उनको अर्जुन की काट मिल गई है। भीम ने कर्ण को सारथी का पुत्र मानते हुए उनका अपमान करना चाहा, पर दुर्योधन ने उनको नदी और क्षत्रियों के बारे में बताते हुए एक करारा जवाब दिया। यहाँ पे दोस्तों दुर्योधन के अधर्म से भरे हुए चरित्र का ये सकारात्मक कदम था, भले ही उनकी असुरक्षा की भावना से आया हो। कर्ण और दुर्योधन दोनों मित्रता के ऐसे बंधन में बंध गए जिससे आगे चल के ये मित्रता बहुचर्चित हो गई और इस मित्रता का उदाहरण भी दिया जाता है। एक दूसरे पहलू से ये भी था कि ये मित्रता महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण में से एक थी। गुरु दक्षिणा युद्ध को लेकर ऐसा बोला जाता है कि द्रुपद ने कर्ण सहित सभी कौरवों को हरा दिया था, पर मैंने ये बोरी क्रिटिकल एडिशन और गीता प्रेस से के संदर्भ लेते हुए पूरे वीडियो को बनाया है। पर प्रमुख विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल संस्करण पे सिर्फ बोरी के शब्दों का ही रेफरेंस लिया है। बोरी के शब्दों में कर्ण की हार का कोई उल्लेख नहीं है द्रुपद के द्वारा। सिर्फ इतना बताया हुआ है कि सब कुरु राजकुमारों ने साथ मिलकर युद्ध लड़ा और अर्जुन ने
द्रुपद को पकड़ के बंदी बना के द्रोण को दे दिया। लाक्षागृह संस्करण में भी कर्ण का विशेषकर नाम नहीं है, पर द्रौपदी स्वयंवर युद्ध के बाद दुशासन, दुर्योधन और उनकी बात की पुरोचन क्यों असफल रह गए लाक्षागृह में, ऐसा उल्लेख होता है, जिससे ये हम मतलब निकाल सकते हैं कि कर्ण को पता था लाक्षागृह योजना के बारे में। इसके बाद हम आते हैं एक और विवादास्पद संस्करण जो द्रौपदी स्वयंवर का था। इसमें दुर्योधन के साथ कर्ण भी आए थे। शल्य सहित समस्त क्षत्रिय इस निशाने को लगाने में असफल रहे, मछली को भेदने के ऊपर। स्वयंवर में समस्त राजाओं को बुलाया गया था और वहाँ पे कर्ण असफल रहे थे। महाभारत की 1259 मैन्यूस्क्रिप्ट में सिर्फ 4-5 में है कि कर्ण को सूद बता के रोक दिया गया था, पर बाकी 1255 में उनका निशाना ना लगने का उल्लेख है। जैसे द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधे बताना और कर्ण को सूद बता के स्वयंवर में रोक देना, इन सबको बाद में ऐसा लगा है कि जोड़ा गया है। सूर्यपुत्र कर्ण सीरियल में दिखाया गया कि कर्ण समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते थे। ये सब दृश्य टीवी सीरियल में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर ऐसा कुछ परिवर्तन उनके द्वारा समाज में नहीं लाया गया था। सभी स्वयंवर में असफल राजाओं ने द्रौपदी को जला देने का फैसला लिया, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रियों के होते हुए स्वयंवर जीत जाए, ऐसा क्षत्रियों के लिए सही नहीं था और सबने द्रुपद और द्रौपदी पे आक्रमण कर दिया। अर्जुन और कर्ण का सामना दूसरी बार यही हुआ था। यहाँ कर्ण द्रौपदी को मारने के लिए युद्ध कर रहे थे और अर्जुन द्रौपदी को बचाने के लिए। ये युद्ध जो बराबरी में चल रहा था, कोई नतीजा नहीं आ रहा था और कर्ण को लगा कि ब्राह्मण से युद्ध करना उचित नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण की शक्ति अजय हो सकती है, और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। कर्ण ही दुर्योधन को बार बार पांडवों से युद्ध करके उनको पराजित करने की बात बताया करते थे। अब हम आते हैं कर्ण के जीवन के सबसे अंधकार और अधर्मी संस्करण, जिसमें वो प्रमुख खलनायक थे, और वो था द्यूत सभा और द्रौपदी का अपमान। मैंने इस पे पहले ही पूरा वीडियो बनाया हुआ है। चाहे जब द्रौपदी को दुशासन खींच के ला रहे थे, तब उनपे वो खूब हंस रहे थे। दुर्योधन के भाई विकर्ण की आवाज को दबा देना, या फिर द्रौपदी और पांडवों को बोलना कि उनके वस्त्र उतार देने चाहिए, या फिर द्रौपदी को बोलना कि तुम कौरवों में से किसी को अपना पति चुन लो या नौकर के कक्ष में चले जाओ, ये सब उनके महाभारत में प्रमुख अधर्म थे और आगे चल के उनकी मृत्यु का कारण बना। टीवी सीरियल से इन सब में उनके रोल को आज की डेट में बिल्कुल छुपा देते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण में ये तक दिखा दिया गया है कि कर्ण पांडवों और दुर्योधन को ये सब करने से रोक रहे होते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था वेद व्यास के शब्दों में। इसके बाद हम आते हैं घोष यात्रा पर्व में, जिसको टीवी सीरियल्स नहीं दिखाते। सिर्फ 1987 की बी.आर. चोपड़ा महाभारत में उसको बस ऐसा दिखाया गया है कि दुर्योधन किसी महिला को छेड़ रहे होते हैं और उनको कबीले वाले पकड़ लेते हैं और बाद में पांडव आके छुड़वा लेते हैं। कर्ण नशे में होते हैं और वो बचा नहीं पाते। इसमें ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि गंधर्वों और कौरव सेना के बीच एक घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें आखिर में कर्ण ही लड़ते रहे और गंधर्व बहुत ज्यादा संख्या में थे और चारों तरफ से उन पे हमला कर रहे थे। आखिर में चित्रसेन की भ्रम और मायावी युद्ध के कारण कर्ण को वो युद्ध छोड़कर जाना पड़ गया और दुर्योधन को गंधर्वों ने पकड़ लिया। बाद में जब चित्रसेन और गंधर्वों को जब अर्जुन और भीम ने हराया, तब दुर्योधन उनकी पत्नियां, सेना और सेवकों को छुड़वाया। उसके बाद कर्ण ने उनको बताया कि वह काफी लड़े, पर आखिरी में उन्हें युद्ध छोड़कर जाना पड़ गया। दुर्योधन बहुत दुखी थे, पर कर्ण ने कहा कि दुर्योधन को बचाना पांडवों का एक कर्तव्य था, क्योंकि दुर्योधन उनके राजा है। युद्ध से पहले कर्ण ने मदिरा पी थी या नहीं, पर युद्ध में मदिरा के असर का कोई उल्लेख नहीं है। साथ में दोस्तों, घोष यात्रा पर्व का मेन योजना या आइडिया कर्ण ही का था। दुर्योधन को वहाँ पे जाके पांडवों को नीचा दिखाया जाए। कर्ण की कुरुक्षेत्र से पहले प्रमुख विजय में दो सबसे खास है। एक तो काशी कन्या का स्वयंवर में उन्होंने सारे राजाओं सहित जरासंध को हरा दिया था, और दूसरा है उनकी दिग्विजय यात्रा, जिसका उल्लेख बोरी में कम कर दिया गया है, पर केएमजी महाभारत में उसका विशेष उल्लेख है। उसमें भागदत्त वाले राज्य को भी जीतने का उनका उल्लेख आता है, जो गज सेना के एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। दिग्विजय यात्रा में उन्होंने कई राजाओं को हराया और दुर्योधन को उनका स्वामी बना दिया था। दोस्तों, पूरे विश्व को हरा दिया था, जहाँ पे विराट कृष्ण की द्वारका भी थे। ऐसा तो लॉजिकल नहीं लगता, इसलिए शायद इसको बोरी ने कम करके उल्लेख करा है। कर्ण का जीवन शायद सबसे रोचक और उतार चढ़ाव वाले घटनाक्रम से बना हुआ है। एक समय में तो सबसे बड़े अधर्मी लगते हैं और दूसरे ही पल में के साथ ऐसा लगता है कि वो एक महान व्यक्तित्व के दिव्य मनुष्य रहे होंगे।
द्रोण से जब उन्होंने दिव्यास्त्रों का ज्ञान मांगा तब द्रोण ने उनको शिक्षा से मना कर दिया। वह क्षत्रिय बन के परशुराम के शिष्य बन गए। परशुराम की नींद ना खुले इसलिए दर्द होने के बाद भी कुछ बोले नहीं और उनको परशुराम से अपनी विद्या भूलने का सबसे प्रमुख युद्ध में श्राप मिल गया। उनके रथ के पहिए का भी जमीन पे धंसने का उनको श्राप मिला था। एक और उनके जीवन का किस्सा जिसमें उनका नाम वाशुसेन से वैकर्तन कर्ण पड़ा था। जब विराट युद्ध से पहले उन्होंने सूर्य देव के पहले से समझाने पर भी इंद्र जो ब्राह्मण के वेश में आए थे उनको अपना कवच कुंडल दे दिया, जबकि उनको अच्छी तरह से पता था कि कवच कुंडल को देने का मतलब है अपने आप को मृत्यु के करीब ले आना। हालांकि उन्होंने उसके बदले में इंद्र से वास्तविक शक्ति मांग लिया था, पर फिर भी कर्ण तो इंद्र के पास गए नहीं थे और इंद्र ही कर्ण के पास मांगने आए थे। ये महाभारत गाथा के कुछ प्रमुख घटनाक्रम में से है। कर्ण के दानवीर होने का उल्लेख वेदव्यास टेक्स्ट में बहुत बार है। दोस्तों अगले वीडियो के भाग में विराट युद्ध, कृष्ण कर्ण संवाद, कर्ण कुंती संवाद और कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी भूमिका पे विश्लेषण करेंगे। कर्ण में बुरी बातें भी बहुत थी और अच्छी बातें भी थी, पर टीवी सीरियल्स उनके फैन क्लब्स उनकी बुरी बातों को बिल्कुल व्हाइट वॉश कर देते हैं। एग्जाम्पल, संजय दत्त के ऊपर बनी फिल्म संजू में उनको व्हाइट वॉश करके दिखाया गया, उसी तरह साथ में टीवी सीरियल्स ने कुछ ऐसी उनकी इमेज बना दी है कि श्री कृष्ण उनके परम मित्र थे थैंक्स टू सीरियल सूर्यपुत्र कर्ण। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महाभारत को ठीक तरीके से पढ़ने वाले हर किसी को पता होगा कि वासुदेव कृष्ण कर्ण के मित्र नहीं थे, सिर्फ अर्जुन के मित्र थे और धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे इस अवतार में। सबसे बुरी बात ये हो रही है कि हमारा आज का युवा वर्ग जो अपने आप को कर्ण से ज्यादा करीब मानता है, आज कर्ण पे बनी हुई नकली कहानियों के कारण श्री कृष्ण, महादेव और हनुमान जी को भी यूट्यूब वीडियोस के सेक्शन पे गालियां दे रहा होता है। दोस्तों यही तो चाहते हैं हिंदू विरोधी ताकतें कि लोग अपने भगवान और उनके एक्शंस पे शक करें। ऐसा सोचे कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, वो ऐसा सोचे कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को क्यों मारा, उन्होंने अर्जुन या किसी और को क्यों नहीं मरवा दिया। आज के समय में रावण, मेघनाथ, कर्ण, बाली के प्रति रोज एक नई और मन गढ़ंत कहानियों आ रही होती हैं। यूथ जो सिर्फ वीडियोस और टीवी सीरियल देखता है यही सोचता है कि हमारे भगवान ही गलत थे, उन्होंने महाभारत में कायर अर्जुन का साथ दिया और वीर कर्ण को मरवा दिया, और उसी तरह से रामायण में रावण या मेघनाथ, बाली सब सही थे, उन्होंने कोई अधर्म नहीं करा था। तभी हमारे युवा वर्ग को अपने ग्रंथों का सही ज्ञान और हमारे भगवान किस तरफ थे, उनकी क्या मंशा थी, क्यों धर्म की स्थापना के लिए उनको अवतार लेना पड़ गया, अगर वो धर्म की स्थापना करने आए थे तो अधर्मी फिर कौन थे, इसका सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे आने वाले वर्षों में हमारे हिंदू धर्म का बिलीफ सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। ये पहले से ही कमजोर हो गया है टीवी सीरियल, फेसबुक फैन पेजेस और यूट्यूब वीडियो से, जिनसे हमारा यूथ हर दिन एक नया परसेप्शन बनाता जा रहा है सही और गलत को लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।